नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। उत्तर प्रदेश में जब से पीटी एग्जाम हुआ है तब से आप लोग एक स्पेशल चीज का वेट कर रहे हैं और वो है वैकेंसी। इससे बढ़िया कोई भी चीज आजकल नहीं है जिसका हम लोग वेट करते हैं। लेकिन इसमें दो बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। पहला ये कि ये जो वैकेंसी आने वाली है पीईटी के बाद, यानी कि जो मेंस एग्जाम आपका होने वाला है, तो इसमें कुल पदों की संख्या को लेकर के बड़ी चीजें सामने आ रही हैं। दूसरी बात, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है या फिर आप यूं कहिए इस वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है वो कब आ रहा है, इसका हमें बड़े बेसब्री से वेट है। और इसी के आधार पर एक बड़ी चीज जो है वो है उत्तर प्रदेश में चुनाव और उसकी आचार संहिता। तो सबसे बड़ा जो एक वेरिएशन बना हुआ है इस चीज को लेकर के बना हुआ है कि मान लीजिए अगर इसका विज्ञापन या इसका नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो इसका एग्जाम किस माह में होगा। तो सबसे अच्छी चीज एक क्लियर हो गई है आज, जो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। क्या कि पहला तो ये है कि पीईटी के बाद जो आपके मेंस एग्जाम होने हैं, जिसमें कि आपका राजस्व लेखपाल का वैकेंसी है, इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वैकेंसी है और भी जो वैकेंसी है आपकी 22,000 के आसपास, इनका एक तो ये तय हो गया है कि इसका नोटिफिकेशन सरकार कब निकाल रही है। दूसरी बात, इसका एग्जाम का टाइम भी तय हो गया है। तो दोनों चीजें तय हुई है इसकी, आपका नोटिफिकेशन कब आएगा राजस्व लेखपाल का और अन्य भर्तियों का, और दूसरा ये भर्तियां किस सीक्वेंस में होनी है, यानी कि कौन सी पहले कौन सी बाद में होगी। तीसरा, इन भर्तियों को कौन कौन करवा रहा है, क्योंकि अलग अलग एजेंसी आई है तो इस भर्ती को कौन करा रहा है ये भी बड़ी चीज एक सामने आई है। इसके अलावा इसका एग्जाम कब होगा, तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करने में कंजूसी बिल्कुल मत करना। तो यहां सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यूपी SSC की ओर से आयोजित होने वाली ग्रुप सी की इन भर्तियों के बारे में। इनका प्री एग्जाम हो चुका है और प्री एग्जाम में करीब 18 लाख के आसपास मेरे भाई बहन बैठे थे और इसमें से जो क्वालिफाई हुए हैं वो बैठ पाएंगे मेंस में। तो मेंस में जो कुल पद हैं, वैसे देखा जाए तो समूह ग के करीब 50,000 के आसपास पद खाली है उत्तर प्रदेश में। और सरकार चाह रही है कि ये जो प्री एग्जाम कराया है उत्तर प्रदेश में, पीईटी एग्जाम करवाया है 2021, इसमें जो क्वालिफाई हुए हैं वो इस एग्जाम में बैठे हैं, उसको मैक्सिमम फायदा मिले। सरकार इस पूरे 50,000 की भर्ती करना चाहती है, लेकिन इसके लिए सरकार ने फेज बना दिए हैं, चरण बना दिए हैं। तो उस चरण के हिसाब से 4-5 चरण कुल हैं जिसमें भर्ती होगी। पूरे चरण आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कुल पदों की संख्या कितनी है, मैंने आपको बताया 50,000। लेकिन 50,000 हमें इस तरीके से खुशी दे सकते हैं कि पदों की संख्या, लेकिन भर्ती जो है वो केवल 22,794 पदों पर ही सरकार कर रही है। इनका डिवाइडेशन कैसे है एक बार वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले राजस्व लेखपाल की भर्ती, जिसका बड़ी बेसब्री से हम लोग वेट कर रहे हैं। तो इसका नोटिफिकेशन, इसका सिलेबस, इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, चारों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो यहां कुल पदों की संख्या है 7,882 राजस्व लेखपाल के पद हैं, जिनका नोटिफिकेशन नवंबर के मिड में या लास्ट तक आ सकता है। ये क्लियर रखना। एग्जाम की डेट भी आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, थोड़ा सा वेट करिए। अब इसके अलावा जो भर्ती है वो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जरूरत है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, यानी कि ANM, GNM, ये जो भर्ती होती है ये वाली। तो इसके 9,212 पद है। तो ANM के समकक्ष पदों पर भर्ती होनी है। तो उसकी जो योग्यता है, एलिजिबिलिटी, अगर आप फुलफिल करते हैं तो ये आप यहां बैठ पाएंगे, लेकिन आपका यूपी पीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। अब बात आती है कृषि प्रौद्योगिकी या फिर हम बात करें यहां गन्ना पर्यवेक्षकों की। तो इन दोनों के पद हैं 2,550। तो ये पद भी काफी हैं, 2,500 के आसपास पद हैं। अब इसके अलावा बात करें कनिष्ठ सहायक और अशुल्पिक की, तो 2,000 पद इनके हैं। अब यहाँ आपके प्रयोगशाला प्रविधिक, यानी कि प्रयोगशाला असिस्टेंट और टेक्निकल असिस्टेंट की, और इसके अलावा एक्सरे टेक्नीशियन की प्रविधिक की, तो इसके भी 1,200 के आसपास पद हैं। भाई ये पद हैं कुल मिलाकर 22,794, जिन पर सरकार भर्ती करेगी। 50,000 पे अभी नहीं कर रही है। ये इनके पदों की वर्गीकरण था जो भी सामने आया था, एक बार फिर से मैंने आपको बता दिया, हालांकि काफी वीडियोस में बता चुका। अब बात करते हैं इसके एग्जाम की। तो इसका एग्जाम सरकार जनवरी-फरवरी में ले सकती है, लेकिन सारी चीजें ये डिपेंड करेगी अधिसूचना पर। अगर अधिसूचना से पहले विज्ञापन आ जाता है तो आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। अगर विज्ञापन नहीं आता है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आने वाली सरकार पर डिपेंड करेगा कि वो आगे इस प्री एग्जाम के बाद के फेजेस को किस तरीके से जो है देखती है, किस तरीके से भर्ती कराती है। लेकिन अगर आप मान लीजिए प्री क्लियर है इसमें आपका और आप मेंस के लिए जो योग्यता है उनको फुलफिल करते हैं तो ही आप मेंस में बैठ पाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी दो बड़ी शर्तें सरकार ने लगाई हैं। पहला, इसमें कंप्यूटर अनिवार्य है आपके, ठीक है। दूसरा, पहला कंप्यूटर अनिवार्य है, दूसरा इंग्लिश भी इसमें जोड़ी गई है। बिना इंग्लिश के आपका काम नहीं चलने वाला, तो इंग्लिश आपको आनी बहुत ही जरूरी है।
इसीलिए वीडियोस के बीच बीच में इंग्लिश के कुछ नए प्रयोग कर रहा हूं ताकि आपके लिए यूजफुल रह सके वो। तो उसी प्रयोग की कड़ी में आज के देख लेते हैं सेंटेंस जो कौन से आपके लिए स्पेशल हैं और किस प्रकार आप इनको डेली यूज में काम ले सकते हैं और किस प्रकार अपनी नॉलेज भी आप बढ़ा सकते हैं। तो लर्न इंग्लिश वाले इस पार्ट में आज के सेंटेंस चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आज के हम बात करें लर्न इंग्लिश के पार्ट 3 में, तो कौन कौन से सेंटेंस है जो आपको डेली यूज में आ सकते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है, ये जल्दी में लिया गया फैसला था। तो इसके लिए हम कहेंगे इंग्लिश में इट वाज ए हैस्टी डिसीजन। फिर मैंने ये सोचा भी नहीं था। तो इसके लिए हम इंग्लिश में प्रयोग करेंगे सेंटेंस का आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। फिर से सुनिए, आई डिड नॉट इवन थिंक ऑफ इट। अगला सेंटेंस है, पहले मुझे देखना होगा। आई विल हैव टू चेक फर्स्ट। अब सेंटेंस है, कुछ भी रातों रात नहीं होता। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे नथिंग हैपन्स ओवरनाइट। अगला सेंटेंस है जो बहुत ज्यादा प्रयोग में लेते हैं, बहुत ही ज्यादा, चाहे हमसे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, हम जरूर उनको कहते हैं कि खुद को संभालो। तो इसके लिए हम सेंटेंस इंग्लिश में जो यूज करेंगे वो है पुल योरसेल्फ टुगेदर। तो ये आपको मैंने 5 सेंटेंस बताया। लगातार इस तरह की चीजें मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूं। ये प्रयोग पसंद आया तो यारो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको पसंद आया कि नहीं, ताकि इसको आगे जारी रखने में या फिर इसके सेपरेट वीडियो बनाने में इसकी आपकी हेल्प मिल सके। इसके सेपरेट वीडियोस बनाने हैं तो भी आप बताइएगा, वीडियो के बीच में इसको चलने दें, ये आपको कैसा लगा तो भी आप बताइएगा, या इस प्रयोग को बंद किया जाए तो भी आप बताइएगा। यहाँ बात कर रहे हैं हम यूपी में 22,794 भर्ती के बारे में। ये सभी भर्ती वो है जो मेंस आपके एग्जाम होने। तो लेखपाल का मैंने आपको बता दिया, और स्वास्थ्य सहायकों की या फिर हम बात करें कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी के बारे में आपको बता दिया। अब इसमें जो योग्यता थी मैंने आपको बताया, कंप्यूटर चाहिए और इसके अलावा इंग्लिश चाहिए। अब इसके अलावा इसका सिलेबस भी जारी होना है, अभी जो सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है, लेकिन सिलेक्शन पैटर्न क्लियर है कि पहले आपका प्री, फिर आपका मेंस, फिर आपका सिलेक्शन। और ये सारी चीजें हैं जो क्लियर हुई थी, अभी मुझे लगा कि आपसे शेयर करनी चाहिए। कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।